तो किसमें है? हमारा भला तो इसी में ही है। तो अब हम उनके विषय में क्यों सोचें विचारें? अब हम अपने ही विषय में क्या करेंगे? सोचेंगे विचारेंगे। जैसे पहले पहले बहू आती है घर में तो उसका मन नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? अपने मायके में मन जाता है, वहीं रखा रहता है। मतलब इस परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी उसी परिवार को ही वो अपना मानती आई है। पर मानेगी इस परिवार को कि नहीं मानेगी? मानेगी। थोड़ा सा क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा सा धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अपने मन को चेंज करेगी कि अब मेरा घर क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरी रक्षा किसमें है, मेरा भला कहाँ पर है। धीरे धीरे उसकी आंख खुलती है तो फिर क्या करती है? फिर इसी परिवार को अपना मानती है, इसी में ही रच बच जाती है। फिर उनसे क्या हो जाता है? वहां से उस परिवार से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी छोड़ देती है। यही हमारा सब कुछ है। यदि कोई यहाँ से बात छोड़ने जाए तो कोई जाने तैयार नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि इसी तरह इस आत्मा को धीरे धीरे अभ्यास करने से अभी तक शरीर को ही अपना मानते थे, अब धीरे धीरे उसे पता चल गया कि मेरा भला तो कहाँ पर है? आत्मा में ही है, यहीं रहना है हमें। इसी को हमने अपना स्वीकार नहीं किया अनंत काल से। मैं शाश्वत एक आत्मा हूँ और मैं आज से नहीं हूँ। मैं कब से हूँ? अनंत काल से हूँ। स्त्री पुरुष में अनंत काल से नहीं हूँ, पर आत्मा तो अनंत काल से है। और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। स्त्री पुरुष अनंत काल से थे, अनंत काल तक रहेंगे। पर हम तो शाश्वत हैं, ऐसा भाव उसके अंदर आ जाता है कि इन आत्मा हुए है। तब आत्मा को आत्मा की दृष्टि से क्या करता है? वो फिर देखता है कि यह तो आत्मा है। ऐसा वह अहम एव मैं आत्मा हूँ। और आत्मनैव आत्मनि आत्मनि आत्मानि, तो कह रहे हैं उस आत्मा को, चैतन्य स्वरूप को अहम में आत्मनैव एव आत्मानम, आत्मा के द्वारा आत्मनि, उसी आत्मा को क्या करता है? आत्मनि एव आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा से क्या करता है? अनुभव करता है, जानता है। किससे जाना उसने? उसको भगवान से जाना, गुरु से जाना। गुरु ने बताया तो जाना। गुरु के बताने से आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। अनंत भगवान के बताने से भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। शास्त्र पोथी पढ़ने से भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। वो कह रहे किससे आत्मा का अनुभव हुआ? किससे? स्वयं से। आत्मा को किसने जाना? आत्मा ने। आत्मा से आत्मा को आत्मा के द्वारा इसने क्या किया? जाना। तो गुरु कौन है? आत्मा एक गुरु, क्योंकि उसने स्वयं से स्वयं को जान लिया कि मैं कौन हूँ। हमारे से अच्छा कोई दूसरा नहीं जान सकता है। तो कह रहे हैं प्रतिक्षण मैंने जाना, तो प्रतिक्षण मेरे अनुभव में आया कि मैं हूँ, मैं असत्य नहीं हूँ, मैं सत्य हूँ। मैं कभी अस्त नहीं होता हूँ, मैं हमेशा विद्यमान रहता हूँ। इस तरह जानकर सो अहम, वह मैं क्या हूँ। तब कहते हैं अहम तत् न तन्नासा नासो नाको न वादो दो न बहु। मैं क्या हूँ? तो कहते हैं ना मैं एक हूँ, मेरा स्वरूप ना नपुंसक हूँ। क्या कह रहे हैं? न तक मैं नपुंसक भी नहीं, मैं नशा, मैं पुरुष भी नहीं,
और नासो ना मैं क्या हूँ, स्त्री भी नहीं। मैं क्या हूँ, मुझे आप किसमें देख रहे हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक में। तो वेदों से मैं परे हूँ, मैं किसी वेद में नहीं हूँ। मुझे पुरुष में मत देखिए, मुझे स्त्री में मत गिनिए, मुझे नपुंसकों में मत गिनिए, इन वेदों से बाहर देखिए। और क्या हूँ, मुझे संख्या में भी मत देखिए। मैं क्या संख्या में हूँ, संख्या में बांधोगे मुझे। मैं क्या हूँ, 1 हूँ, 2 हूँ, 3 हूँ, 4 हूँ, 10 हूँ, 20 हूँ, क्या हूँ मैं बहुत हूँ क्या। तो कह रहे कि ना एका ना दो ना बहु, ना 1 हूँ, ना 2 हूँ, ना 3 हूँ, ना 4 हूँ, ना बहुत हूँ। मैं क्या हूँ, मैं तो आत्मा एक, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, एक आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप में क्या करना है, प्रतिक्षण अपने आप में यदि दृष्टि भ्रम दूर हो गया है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस स्वरूप के लिए हमेशा निहारने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि वह जो है सो है। वो ना किसी पर्याय में आती है, ना किसी जाति में आती है, ना किसी मजहब में आती है। कौन सी समाज की है वो, कौन सी जाति की है वो, उसका कौन सा कुल है, कौन सा वंश है, कौन सी योनि है। तो कह रहे योनि, ये कौन सी यानी कि जैन है अजैन है, कौन है, कौन सी इंद्रिय है, 1 से 5 इंद्रिय में कौन सी गुणस्थान वाली है वो, कौन सी मार्गणा में स्थित है। मार्गणा, गुणस्थान, ध्यान, योग, सबसे क्या हूं मैं, परे हूं। तो इस प्रकार आप मुझे क्या करेंगे, गुण स्थानों में ना देखें, मारणाओं में ना देखें, कुल में ना देखें, योनि में ना देखें। कहां देखो फिर, कहां मिलूंगी मैं, लोक में ना देखो तो कहां हो, मैं अपने में हूं। पर में नहीं मिलूंगी, मैं किसमें मिलूंगी। हाँ, इस प्रकार वो आपको बता रहे हैं। आप पर में खोजोगे, इधर उधर खोजोगे तो इधर उधर में रहती नहीं। मैं कहाँ रहती, चैतन्य धाम। कहाँ है निवास, चेतन में ही रहती हूँ। कब से रह रही हूँ, अनादिकाल से। कब तक रहूंगी, अनादिकाल से रह रही हूँ, अनादिकाल तक उसी में ही रहूंगी। एक पल के लिए अपना घर छोड़कर नहीं जाती हूँ, हमेशा से थी हूँ और आगे भी रहूंगी। इसलिए मुझे कहाँ देखो, आत्मा में देखो। अशांत नहीं, शांत देखो। किस अवस्था में देखो, शांत हो जा प्रभु, शांति से देखो। कहाँ देखो, खुद में देखो। अशांति से मत देखो, शांति से देखो। क्या, यदि अशांत होकर देखोगे, गुस्सा में देखोगे, बेचैन होकर देखोगे तो मैं नहीं दिखूंगी तुम्हें। हर क्षण क्या होना है, एक ही बात अंदर से आए, जब जब क्रोध भड़के, शांत हो जा प्रभु, शांत हो, शांति शांति शांति। क्या होगी, शांत होगा तो तुम्हें वो अंदर अनुभव में आएगी, क्योंकि विभाव में चली गई है। अब वो स्वभाव में आने दो उसके लिए, तो उसका स्वाद आएगा। खीर यदि गर्म हो जाए, खौलने लग जाए तो क्या होगा, आनंद लेना तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, खौल गई है, थोड़ा सा इंतजार करिए वरना जला देगी। इसलिए आनंद लेना है तो 10 मिनट ओम शांति 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 शांति। शांत होने के बाद वही खीर क्या हो जाएगी, जिसमें दुख दिख रहा था, पीड़ा दिख रही थी, उसी में क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, आनंद देगी वो। जिस आत्मा में तुम्हें दुख दिख रहा है, उसी में तुम्हें क्या दिखेगा, परम सुख दिखेगा। कितना अच्छा लग रहा है, वो अच्छा कहाँ था, उसमें उसी में ही बैठा था। शांत होने की जरूरत है। तो इस प्रकार से हम अपने आप में
ये देखेंगे तो हमें किसी से कोई बुराई, किसी के प्रति कोई बुरा परिणाम नहीं आएगा। जब कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष ही नहीं, फिर किसके प्रति वासना, किसके प्रति बुरा और किसके प्रति अच्छा परिणाम आए? जब कुछ है ही नहीं है तब क्या है? कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं है, ये सब पुद्गल का क्या है? ये सब पुद्गलों का परिणमन है। तो जब पुद्गलों का परिणमन है तो सुख तो है आत्मा में, पुद्गल में कहां से सुख आ गया है? यदि ऐसा मान रहे हो तो ये तुम्हारा क्या है? भ्रम है। रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, रसगुल्ला में सुख है कि आत्मा में? तो रसगुल्ला खाते तो कहते मजा आ गया क्या? तो रसगुल्ला में सुख है कि आत्मा में? तो आत्मा में तो बिना रसगुल्ला के मजा आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या? सुख तो हमेशा अनुभूति जो करने वाला है वो आत्मा ही है, वो तो निमित्त मात्र है। पर जो अनुभव ज्ञान में से जो आ रहा है वो सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है, वो उसमें नहीं है। और वह सुख अंदर से आता है, जब भी आता है तो हमें हमेशा उसमें ही देखने का प्रयास करना चाहिए। जब वह आत्मा विभाव में जाएगी, आने स्वभाव का विपरीत परिणमन होगा तो दुख होगा। विभाव में जा रही है ना, और विभाव में जाएगी तो क्या करेगी? नुकसान ही पहुंचाएगी ना आपके लिए। पानी यदि उबल जाए तो फायदा करने वाला था जो शीतल था, वो उसका स्वभाव तो शीतल था, उससे आपको अनुकूलता मिलती, ठंडक मिलती। अब क्या हो गया? गर्म हो गया। तो व्यवहार क्या कह रहा है? पानी से जल गए। पानी जलाता है किसी को? जल जाते तो पानी की पट्टी रखते, पर कह रहे घी से जल गए, दूध से जल गए, पानी से जल गए। क्यों जल गए? ये विभाव में चला गया, उसका स्वभाव नहीं था। जीव का स्वभाव नहीं है किसी को सताना, मारना, पीटना। जब गुस्सा समाप्त होती तो पश्चाताप आता है, गलती कर दी, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है क्योंकि विभाव है। विभाव के कारण जरा सा निमित्त मिलता है और वो भभकने लग जाता है, कसाय में उबलने लग जाता है। ये उसकी विभाव दशा है, स्वभाव दशा नहीं है। और विभाव का त्याग होता है, कभी स्वभाव का त्याग नहीं होता। उससे कहा जाए कि क्षमा का त्याग कर दो, समता का। समता का क्या कर दो? त्याग कर दो। दिन भर क्या करेंगे हम? गुस्सा करेंगे, बिल्कुल माथा मीटर नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल हम खराब करके रखेंगे। तो कितने देर गुस्सा करोगे? 1 मिनट 2 मिनट बहुत है। सरक जाता मूड तो कितने देर के लिए आता है गुस्सा? किसी के लिए भी आए गुस्सा तो क्षणिक ही आता है। इतना टेम्परेचर बन जाए तो क्या होगा? 2-3 घंटे तक तो इतने 1-2-3 सेकंड में तो गाड़ी ऊपर नीचे होती है, तो उतने में तो सह नहीं पाते हैं। तो ये गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है विभाव दशा में, पर ये टिकती नहीं है। बाढ़ आती है तो ऐसी हमेशा नहीं आती, थोड़ी देर, आध घंटा के लिए बाढ़ आ गई और भड़बड़ा गया, बाढ़ क्या होगी? निकल जाएगी। ऐसी गुस्सा की, बुरे विचारों की बाढ़ आ जाती है, पर वो स्वभाव नहीं है हमारा। थोड़ी देर के लिए क्या रखना है? समता रखना है। समता नहीं रख पाए, बांध टूट गया। तो ये सब हो गया इस प्रकार से। स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो हमारा क्षमा ही है। ऐसा प्रतिक्षण हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शांत हो प्रभु, स्वभाव तुम्हारा क्रोध करना नहीं है। तत्काल भाव आए कि शांत हो। हम तो भगवान हैं, भगवान को गुस्सा नहीं आता है। कैसे आ गया है गुस्सा? क्या
ये भाव शैतान स्वभाव नहीं है। बार बार ये भाव आएगा कि हम तो भगवत स्वभाव हैं, तब फिर कसायों से बचने का भाव आएगा। जैसे हम यहाँ था, हम तो जैन हैं, हम शराब वगैरह नहीं पी सकते। बोध होता तो हम ऐसा काम नहीं करते फिर, क्योंकि हमें पता है कि हम वृत्ति हैं, हम जैन हैं। जैसे जाति का बोध होते ही हमें तत्काल उससे बचने का भाव आ जाता है। हम वृत्ति हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो वृत्ति ने ऐसा भाव आते ही उस पाप से बचाया कि नहीं बचाया? ऐसे ये भाव आए कि हम भगवान हैं, तो पाप से बचने का भाव अपने आप आ जाएगा। बार 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 हम स्त्री हैं, ये काहे नहीं बोलते कि हम भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं? ये भी तो बोलना चाहिए। क्या ऐसी धारणा बनाने से आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे तो अनंत काल के संस्कार बन गए हैं, कभी ये नहीं बनाया कि मैं इन सब वेदों से परे हूँ, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है। सपने में भी आचार्य खुद को स्वामी कहते हैं, मत बोलो भूल कर भी कभी व्यवहार में कि ये मेरा है और ये तेरा है, क्योंकि अनंत काल से ये प्रणाम बोल बोल करके ऐसे ही हमारे बन गए हैं। और एक संस्कार बनने से ये संस्कार प्रगाढ़ हो गए हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। हर स्थिति में हम अपने को वैसा मानते हैं, क्योंकि ग्रस्त थे तो ग्रस्त में मैं हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं उस गांव का हूँ, इस गांव का हूँ। अब साधु बन गए से यहाँ उलझ गए। वहां उस नाम से परिचय देते थे, यहाँ मुनि नाम से परिचय दे रहे हैं अपना अपना, कि मैं वो हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ। नहीं, मैं मुनि भी नहीं हूँ, मैं आचार्य भी नहीं हूँ, मैं अरहंत भी नहीं हूँ। मम स्वरूप है सिद्ध समान। ऐसा भाव प्रति क्षण आना चाहिए कि हम क्यों कहें कि हम मुनि हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि हम भगवान हैं? क्योंकि मुनि कहने से मुनित पने में लग जाओगे। क्या मुनि ही बनना है? क्या बनना है? भगवान बनना है। तो भगवान बनने का लक्ष्य का हमेशा ध्यान रखो। अरहंत भी रास्ते में है और मुनि भी रास्ते में है। तो फिर जब रास्ते में है, लक्ष्य पर कौन पहुंच गए हैं? सिद्ध भगवान। जो पहुंच गए हैं, संपूर्ण रूप से सफल हो गए हैं, उनको याद करो। जो बीच में है उनके लिए नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा स्वरूप हम ध्यान करेंगे बार बार, तो हमारे परिणामों में कषाय के संस्कार समाप्त होंगे और एक अच्छा विचार आएगा। और इन्हीं विचारों से हमारे अंदर सम्यक का श्रद्धान संस्कार क्या होंगे? मजबूत होंगे। क्योंकि बार बार जब चोट पड़ेगी तो क्या होगा? मिथ्यात्व पर बार बार संस्कार पड़ेंगे कि हम शरीर अलग है और आत्मा अलग है। संसार में कोई किसी का नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का क्या करता काम। ऐसा अध्यात्म का बार बार चिंतन जब आता है, तो फिर मिथ्यात्व की रूपी चट्टान गलती है और बार बार मोह का परिणाम आएगा, तो वो चट्टान क्या होगी? मजबूत हो जाएगी। फिर उसी में हम लगे रहेंगे और उसी को पाने का विचार करेंगे। इसलिए बार बार प्रणाम करना चाहिए कि हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ना कर पाओ तो 5 मिनट तो कम से कम आंख पर आंख, हाथ पर हाथ रखकर बैठकर क्या करना चाहिए? इसी का सामायिक करना चाहिए। बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, सारे रिश्ते नातों को सबको सामने लाइए और सबको ध्यान से निकालते जाइए। ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं है। बहू बेटी नाती पोते कुछ भी मेरा नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, कोई किसी का नहीं है। यह शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसा बार बार चिंतन करने से हमारे लिए बहुत अच्छी विशुद्धि बढ़ेगी और बहुत अच्छी सामयिक होगी। तो ये भाव कब लाना है?
सामायिक में लाना है, कोई किसी का नहीं है, ये कहने का नहीं है। ये किसका है? ना ढोल बजा के चिल्लाने लगो बाजार में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुमने कहा कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का उपकार नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। ऐसा बोलोगे तो घर में भोजन नहीं मिलेगा, शाम को अथवा तो ये सामायिक का विषय है, निश्चय इसके लिए है, ये नहीं है। ये चिंतन में धारा में रखना चाहिए। जैसे वो धाय बेटे को भोजन कराती है, दूध भी पिलाती है, सब कुछ करती है, ये बेटा मेरा है, पर कभी ये नहीं कहती कि पराया है, ये मेरा नहीं है। धारणा में पक्की मजबूती से रखती है। मुनि पूरा परिचय देता है दुकान का, ये मेरी है, सामग्री भी रखता है, कमी पड़ जाती है, सब कुछ करते हुए भी पर अंदर से कहता है कि ये दुकान मेरी नहीं है। क्या उसके अंदर प्रति लगाव नहीं है? इसी तरह हमारी वृत्ति होनी चाहिए। घर गृहस्थी में रहते हुए भी भरत चक्रवर्ती की तरह क्या हो? हाँ, बहुत से लोग रहते हैं पर सब चीजों से निर्वृत्त रहते हैं। ये हमारे जीवन में बार बार ये भावना आनी चाहिए, तब तो संलेखना और समाधि होगी। और ऐसी भाव नहीं आएगी तो कैसे संलेखना और समाधि होगी हमारी? उसके लिए आचार्य भगवान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इतने बड़े मुनियों का भी संग छोड़कर चले गए, मुनियों का राग भी उन्होंने बाधक समझा। फिर हमें संलेखना करने के लिए क्या करना पड़ेगी, कैसी तैयारी करना पड़ेगी, तो इस पर सबको विचार करना चाहिए, तब हमारी संलेखना समाधि होगी। ये ग्रंथ समाधि का है कि हमें कैसे समाधि करना है, घर गृहस्थी में रहते हुए भी हमें किस प्रकार निर्वृत्ति के साथ जीवन जीना है, मोह को हमें कैसे कम करना है। मूल बात है कि मिथ्यात्व को, मोह को कम करना। मोह कम हो गया, मिथ्या छूट गया, बहुत बड़ा कार्य आपने कर लिया। और मोह नहीं छूटा, मिथ्यात्व नहीं छूटा, तो फिर मुनि भी बन जाओगे तो भी क्या होगा? मुनि बनने पर भी कह दिया ग्रस्तो मोक्षमार्गस्तो निर्मोहितो मोहिते मुनि। इसलिए ये बहुत जब सोचते इस कारिका पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिख दी कि घर गृहस्थी छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, मोह का त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसको त्याग करने के लिए घर गृहस्थी का त्याग करवाया जाता है। शेष चर्चा बाद में करेंगे।